बिजली की इस दिल दहला देने वाली कड़कड़ाहट को सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच चमकने वाली ये बिजली भले ही हमें अट्रैक्ट करती हो, मगर इसका विकराल रूप देखकर अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। जी हाँ, आज हम आपको फिर से सरप्राइज करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गौड़ वीकेंड टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी ठोक डालो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीकेंड टॉक, बातों बातों में। अब तक तो आप जान ही चुके हो कि वीकेंड स्टॉक में आज हमारा टॉपिक है आकाश की बिजली यानी स्काई लाइटनिंग। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखें। क्या है आकाशीय बिजली, चलिए समझते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आसमान में अपोजिट एनर्जी के बादल हवा से इधर उधर मंडराते फिरते हैं, उल्टी दिशा में जाते हुए एक दूसरे बादल से टकराकर घर्षण पैदा करते हैं। ये घर्षण बिजली का रूप ले लेती है। चूंकि आसमान में कोई कंडक्टर तो होता नहीं है, सो बिजली जमीन पर किसी कंडक्टर की तलाश में निकल पड़ती है। किसी इमारत, ऊंची वस्तु या पेड़ वगैरह के आसपास से गुजरते वक्त इन्हें कंडक्टर बनाकर बिजली को जमीन में पास करती है। अगर आसपास कोई जीव हो तो उसकी जान भी जा सकती है। बिजली के कड़कड़ाने की आवाज हम लोगों तक करीब 10 सेकंड में पहुंचती है, लेकिन मेरा मानना है अगर बिजली के चमकने और आवाज सुनाई देने के समय में ज्यादा अंतर नहीं हो तो हमें पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। अब मैं बताने वाला हूँ बिजली की ताकत जो आपको चौंका के रख देगी। आकाशीय बिजली की एक चमक से करीब 1 अरब वोल्ट्स की बिजली पैदा होती है, जो 100 वॉट्स के बल्ब को पूरे 95 साल तक जलाए रखने में सक्षम है। जमीन पर गिरते वक्त इसका टेम्परेचर करीब 28,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सूरज की सतह के तापमान का भी 5 गुना है ना? कमाल की बात। आकाशीय बिजली मिली सेकंड यानी सेकंड के भी 1000वें हिस्से तक ही ठहरती है, और ये बिजली जिन लोगों पर गिरती है उनके शरीर पर लाइटनिंग ट्री या लाइटनिंग फ्लावर की आकृति बन जाती है। अभी तक की वीडियो तो आपने कंप्यूटर की आवाज़ में सुनी। चलिए अब मैं अपनी वीडियो को मेरी ही आवाज़ में आगे बढ़ाता हूँ और आपको बताता हूँ लोगों के बीच में फैले हुए कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। चलिए, मिथ्स नंबर 1, आकाशीय बिजली एक ही जगह पर दोबारा नहीं गिरती है। जबकि सही बात यह है कि अक्सर बिजली एक ही जगह पर बड़ी तेजी से गिर जाती है, खास करके ऊंचे, नुकीले और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो कि न्यूयॉर्क शहर में है, इससे पहले कभी बिजली की लेबोरेटरी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि एक साल में करीब 25 बार इस बिल्डिंग से बिजली टकराती थी। एक बार तो एक ही तूफान के समय करीब 1 दर्जन बार बिजली इस इमारत से टकरा चुकी है। चलिए, मिथ्स नंबर 2, बिजली केवल ऊंची जगहों पर ही गिरती है। नहीं, सच्चाई ये है कि आकाशीय बिजली बड़ी चंचल और चपल होती है और यह कहीं भी गिर सकती है। पेड़ों के बजाय मैदानों पर, बिजली या टेलीफोन पोल्स के बजाय कार पर, या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बजाय पार्किंग वाली जगहों पर कहीं भी गिर सकती है। मिथ्स नंबर 3, अगर कहीं तूफान में हम फंस जाएं और दूर दूर तक कोई सुरक्षित आसरा या छपरा भी नहीं है तो पेड़ के नीचे छिपना ज़्यादा सही है। अब मैं बताता हूँ, ये तो आप भूल के भी मत करिएगा। भगवान न करे अगर बिजली किसी पेड़ पर गिरी तो उसके सहारे ग्राउंड चार्ज के रूप में इलेक्ट्रिसिटी सभी दिशाओं में दूर दूर तक फैलती है। आकाशीय बिजली से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं में यह कारण दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा पाया गया। चलिए बात करते हैं मिथ्स नंबर 4। अगर बारिश या बादल नहीं है तो हम बिजली के खतरे से सुरक्षित हैं।
हकीकत में ऐसा भी नहीं है। जब आकाशीय बिजली आंधी या तूफान के दौरान गिरती है तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो दूर दूर तक फैल जाती है। यहाँ तक कि बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू लाइटनिंग की शाखाएं करीब 10-10 मील दूर तक जाकर गिरती हैं, जहाँ पर कि सामान्यतः मौसम साफ और आकाश बिल्कुल स्वच्छ होता है। मिथ्स नंबर 5। अगर आप कार में हैं तो उसके रबर के टायर गिरने वाली बिजली से आपको बचा लेंगे। कुछ हद तक तो यह बात सही है कि कार में आप आकाशीय बिजली से सुरक्षित रहते हो, मगर इसलिए नहीं कि कार में रबर के टायर हैं, बल्कि ज़्यादातर वाहनों में उसकी छत में धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेटल के सहारे बिजली को पृथ्वी में ट्रांसफर करने में मददगार भी साबित होते हैं। मिथ्स नंबर 6। अगर हम खुली जगह तूफान या आंधी में हैं तो वहीं सीधे लेट जाने पर हम बिजली से बच सकते हैं। देखिए, ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। ऐसा करने से हमारा शरीर बिजली को और ज़्यादा आकर्षित करेगा। ऐसे बिजली हमारे ऊपर हिट करने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। मिथ्स नंबर 7। अगर किसी आकाशीय बिजली से पीड़ित व्यक्ति को छू लिया जाए तो हमारे शरीर में भी बिजली की तरंगें प्रवाहित हो जाएंगी। ये बिल्कुल विश्वास के काबिल मिथ नहीं है, क्योंकि मानव शरीर में ऐसे हादसों के दौरान कोई भी बिजली स्टोर नहीं होती है। ऐसे में बिजली के शिकार उस व्यक्ति की निसंकोच तुरंत मदद करनी चाहिए। मिथ्स नंबर 8। अगर कोई धातु हमारे शरीर पर है तो बिजली हम पर गिरने की संभावना होती है। देखिए, मेटल हमारे शरीर पर होने से ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिजली ज़्यादातर नुकीली टॉप्स, ऊंची जगह पर या अलग थलग पड़ी जगहों पर ही गिरती है। यहाँ तक कि बिजली किसी वस्तु पर भी गिर सकती है, उसमें हम लोग भी शामिल हैं भाई। और अब आखिरी मिथ्स नंबर 9। घरों के अंदर हम बिजली से पूरी तरह सुरक्षित हैं। काफ़ी मायनों में देखा जाए तो घर हमारे लिए पूरी तरह से आंधी तूफान के दौरान गिरने वाली बिजली से बचने के लिए काफ़ी सुरक्षित होते हैं। लेकिन इसको उस नज़र से देखें, अगर आप आपके घर के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे कि वायर्स हैं, टीवी केबल्स हैं, या कोई भी मेटल के दरवाजे या खिड़कियां हैं, तो आपको इनसे अलर्ट रहना होगा, क्योंकि बिजली गिरने की संभावनाएं इन्हीं के थ्रू आपके घर में प्रवेश करने की ज़्यादातर होती है। सामान्यतः बिजली गिरने की संभावनाओं को देखते हुए घरों में इलेक्ट्रिक कंडक्टर इंस्टॉल करवाए जाते हैं, जो कि हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। मेरे ओपिनियन में यह मिथ लगभग फैक्ट ही है। तो कैसा लगा वीडियो? अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना यार। चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।